हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा लेक्चर सेकंड, जो कौन सा चैप्टर से है, लाइफ प्रोसेसेस से। ओके, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने जितनी भी बात की थी उसका सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बात की थी यार लाइफ प्रोसेस की, हमने डेफिनेशन लिखी थी। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने ये देखा था कि एक ऐसी प्रोसेस जो न्यूट्रिएंट्स को लेती है फूड में से, बस उसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया था, न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था यार न्यूट्रिशन प्लांट्स के फॉर्म में, और ऑब्वियसली हम लोगों ने उससे पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि न्यूट्रिशन के जो दो टाइप्स थे, टाइप कौन कौन से थे, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था, एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था। उसके लोगों ने देखा था प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन था वो किस टाइप का था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था। ओके, ऑटोट्रॉफिक के बाद हम लोगों ने देखा था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देन आफ्टर हम लोगों ने देखा था फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस थी वो, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के जो इवेंट्स थे वो हम लोगों ने कवर अप किए थे, है ना। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर फर्स्ट अब तक नहीं देखा तो पहले आप एक काम कीजिए, फटाफट देख लीजिए। मैं डायरेक्टली आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली लेक्चर फर्स्ट देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हमारा जो फोटोसिंथेसिस इवेंट हुए थे उसके बाद का लेक्चर आज स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे यार, आज जो पहला टॉपिक होने वाला है, हमारा जो पहला हेडिंग होने वाली है वो होगी कंपेंसेशन पॉइंट। ओके, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली है क्या, उसके बाद हम डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, कि कंपेंसेशन पॉइंट बेटा एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस वक्त सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, किस लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ली गई है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर आती है। कौन सी प्रोसेस से, रेस्पिरेशन प्रोसेस से। तो बस वही जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसी को हम कहते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। और एक खास चीज कि इस दौरान कि जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही होती है और जब बाहर आती है उतनी ही अमाउंट में, उस वक्त कोई भी और गैस एक्सचेंज नहीं होती। तो ये खास जो टाइम पीरियड होता है उस चीज को हम बोलते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। ओके, तो इसको हम फटाफट लिख लेते हैं। एक्चुअली है क्या ये, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट at which the amount of dioxide के amount of carbon dioxide used in photosynthesis and amount of carbon dioxide released during respiration are equal is called compensation point। ओके, तो मैंने क्या लिखा बेटा, जरा अच्छे से समझ लीजिए कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच the amount of carbon dioxide used in photosynthesis and amount of carbon dioxide released during respiration are equal is called compensation point। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी यार। देखो क्या बोला गया है, अच्छे से समझ लीजिए इस चीज को कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज की गई है प्लांट ने, मतलब प्लांट के द्वारा कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज की गई है, और जितनी यूज करी गई है उतनी अमाउंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाना, कब, जब रेस्पिरेशन होगा। अच्छा, सबसे पहले रेस्पिरेशन थोड़ा सा समझ लीजिए एक्चुअली है क्या। रेस्पिरेशन बेटा एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जब कभी भी हम खाना खाते हैं और उस खाने का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो बस ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, तो इसको मैं डायरेक्टली स्टार्ट कराऊंगा। कितने टाइप की रेस्पिरेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम बात कर रहे थे कंपेंसेशन पॉइंट की। तो आई होप आप लोगों को कंपेंसेशन पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी बताई थी, कंपेंसेशन पॉइंट के दौरान या फिर इस
पीरियड के दौरान कोई भी दूसरी गैस का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है, तो वो समझ लीजिए। तो हम कह सकते हैं इसी में ये नोट लगा कर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एट कंपेंसेशन पॉइंट, आप लोग देख पा रहे हैं बेटा, चलिए मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आप लोग क्लियरली देख पाए उस चीज को। ओके, चलिए कि एट कंपेंसेशन पॉइंट there is no exchange of gases plants and environment take place। ओके, तो मैंने बेटा क्या लिखा है आप ध्यान से देख लीजिए कि एट कंपेंसेशन पॉइंट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट टेक प्लेस। ओके, तो इस टाइम पर कोई भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता किसमें, प्लांट्स में और एनवायरनमेंट के बीच में। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा था बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक के हम लोगों ने टाइप नहीं पढ़े थे। ओके, लेकिन अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक के। तो आप फटाफट इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक के टाइप कितना है। ओके, सो गाइस हम लोग बात कर रहे थे यार हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के। ओके, के टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, मैंने यहाँ पर आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी लिख दिया यार, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जाता है। हालांकि मैं एक्सप्लेन यहाँ से मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप, तो जनरली कितने होते हैं बेटा, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन और एक होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ओके, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या होते हैं आप समझ लीजिए। हालांकि ये मेनली हमारे 3 टाइप के होते हैं, लेकिन एक और भी होता है दैट इज मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, वो थोड़ा सा हायर लेवल की चीज़ है, लेकिन फिर भी एक है टाइप, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो नई चीज़ आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखेंगे मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। ओके, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर रहे हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें मैंने लिखा है कि सम ऑर्गेनिजम्स derive nutrition from plants और animals without killing them। कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं बेटा, प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल्स से लेते हैं, बिना उनको खत्म किए या फिर उनको बिना मारे। तो अपने खाने की व्यवस्था और अपने रहने की व्यवस्था ऑल्सो वो कहाँ कर लेते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। बोले तो अब वो ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है, या तो प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो जैसे कि एग्जाम्पल में कसकटा, जैसे कि आपने सुना होगा हिंदी में अमरबेल। तो किसी भी अगर ट्री के ऊपर अमरबेल चली जाती है तो क्या करती है, वहाँ से खाना लेती रहती है और उसको रहने का इंतजाम भी हो जाता है। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे। ओके, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन कैसा है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर अपने खाने और रहने के लिए डिपेंड रहते हैं बिना उनको खत्म किए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैरासाइट्स, और उनका जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है वो कौन सा होता है बेटा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या बोला गया है, ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म टेक इन whole materials and break it down inside their body। इसमें ये बोला गया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है कि मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, होल मटेरियल यानी कि जो भी मटेरियल लिया सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं अपनी ही बॉडी के अंदर। तो समझ लीजिए भाई कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है, जब खाना अंदर जाता है सॉलिड फॉर्म में और उसके जब टुकड़े होते हैं छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जब वो टूटता है तो ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, अब देखते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा, हालांकि मैं थोड़ा सा कम दिखूंगा, कोई नहीं, आप लोग इस पर फोकस कीजिए। ओके, तो जो तीसरा टाइप है बेटा न्यूट्रिशन का वो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी ऐसे खाने पर डिपेंड रहते हैं जो कैसा है, सड़ा गला है ऑलरेडी। ओके, जो डेड और डिकेइंग मैटर है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। तो हम फटाफट देख लेते हैं। मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है कि सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, कि some organism depend on dead and decaying matter for their nutrition and break down the food material outside the body and absorb it।
तो ये चीज़ समझ में आई होगी। इसमें क्या बोला गया बेटा, देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इससे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या था कि ऐसा टाइप न्यूट्रिशन का जिसमें सॉलिड खाना लिया गया था उसको तोड़ा गया था बॉडी के अंदर, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो खाना लेते हैं और उस ब्रेकडाउन तो उसको करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, बॉडी के बाहर ब्रेकडाउन करते हैं उसको। तो बोला गया कि सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि फूड मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी, तो बॉडी के बाहर जाके, ठीक है, तो बॉडी के बाहर उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, और ऐसा न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो इसके एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखे हैं, ईस्ट लिखा है, फंजाई लिखा है, मशरूम लिखा है, और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों टाइप न्यूट्रिशन के समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप जो न्यूट्रिशन का है, जिसको मैंने बताया था मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, थोड़ा सा अलग है, उसको समझ लेते हैं। तो फटाफट आप इसको नोट पहले कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे यार मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। ओके, तो हम लोग देखते हैं यार मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये फोर्थ नंबर पर रख रहा हूं, हालांकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है और ये एक इंपॉर्टेंट चीज भी है समझने के लिए, तो आप इसको मार्कअप कर लीजिए। देखिए मैंने क्या लिखा है कि मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स हैविंग ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कम अंडर मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मैंने क्या लिखा है बेटा, ध्यान से समझिए कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दोनों टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। आप समझ पा रहे होंगे, इसके नाम से ही क्लियर है कि मिक्सोट्रोपिक यानी मिक्स फॉर्म का न्यूट्रिशन, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का तो हिसाब किताब है ही, और साथ में हेटरोट्रोफिक फॉर्म में भी है। ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों के दोनों अगर पाए जाते हैं, ऑटोट्रोफिक एज वेल एज हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैसा कहलाएगा, मिक्सोट्रोपिक टाइप कहलाएगा। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप जो होगा वो क्या कहलाएगा, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसका एग्जांपल बेटा क्या है, यूग्लिना। अगर आप क्लास 11th में बायोलॉजी लेते हैं तो शायद आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये ऐसा क्यों है। यूग्लिना के बारे में बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में दे रखा है। ठीक है, अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ऐसे ऑर्गेनिज्म भी दुनिया में हैं जिनके अंदर ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों पाए जाते हैं। अगर उनको ईजिली अवेलेबल खाना हो जाता है तो ठीक है यार, तो दूसरे पर डिपेंड है, इसका मतलब हेटरोट्रोफिक, और अगर नहीं मिला तो अपना खाना खुद बना लेंगे, ऑटोट्रोफिक यानी प्लांट्स की तरह। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे मैंने बताया एग्जांपल यूग्लिना। तो आई होप आप लोगों को इतना लेक्चर समझ में आया होगा यार। तो हमारा लेक्चर जो 3 आने वाला है उसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, यानी कि न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग के अंदर होता है किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है, डाइजेशन जो होता है मेनली। तो यानी कि डाइजेशन का एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है, तो लेक्चर जिसमें 3 में मैं सब कुछ बताऊँगा। तो अच्छा लगा होगा यार आपको, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ठीक है, मैं वेट करता हूँ आपके लाइक का। हम लोग यार नए लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए यार ख्याल रखो, ठीक है, और पढ़ाई करते रहो। गुड लक।